यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा है तुम उदार बनो, जेनरोसिटी, बी जेनरस, दो, छितराओ बट बिखेरो, गिव अवे, दो, दान करो, लोगों को दो, सुसमाचार के काम के लिए दो, प्रभु के काम के लिए दो, परमेश्वर के राज्य के लिए, गिव इट अवे, दे दो, फैला दो, छितरा दो। छितरा दे, दे दे। हाँ, छितराने के द्वारा तुम वहां पे धन जमा करोगे, यहां पे धन जमा मत करो। यहां पे धन क्यों नहीं जमा करें? वाई शुड आई नॉट सेव हियर? क्योंकि यहां पे तुम सेविंग करोगे, चोर लेकर के चले जाएंगे, उसमें रस्ट लग जाएगा, जंक लग जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो वहां पे कैसे बचाएंगे हम? स्वर्ग में बचाओ, लेकिन बचाएंगे कैसे? अच्छा, स्वर्ग में बचाओगे यहां छितराने के द्वारा, यहां बिखेरने के द्वारा, यहां ना बचाने के द्वारा। तो जितना अधिक निवेश करोगे प्रभु काम के लिए, जितना अधिक बांटोगे, जितना अधिक गरीबों को दोगे, जितना अधिक सुसमाचार काम के लिए दोगे, जितना अधिक मिशंस के लिए दोगे, जितना अधिक प्रभु के लिए दोगे, जितना अधिक कलीसिया को दोगे, जितना अधिक लोगों में निवेश करोगे, इन्वेस्टमेंट इन द पीपल, दूसरों में, अपने में नहीं दूसरों में, ऐसा करने के द्वारा तुम स्वर्ग में बचाओगे, स्वर्ग में जमा करोगे, और वहां पे चोरी नहीं होगी, वहां पे खराब नहीं होगा। और साथ ही साथ याद रखो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दो ही मालिक, एक ही मालिक हो सकता है। या तो प्रभु जी तुम्हारे मालिक हो सकते हैं, या तो संसार, पैसा, मैमन, पैसा, धन तुम्हारा मालिक हो सकता है, जिस पे तुम भरोसा करोगे। या तो तुम प्रभु भरोसा करोगे, या तो तुम पैसे पे भरोसा करोगे। या तो तुम सोचोगे प्रभु तुम्हारे भविष्य को बचाएंगे, या तो तुम सोचोगे पैसा तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा, सुनिश्चित करेगा, सुरक्षित करेगा। लेकिन तुम जो मसीही लोग हो, तुम जो शिष्य लोग हो, तुम प्रभु की सेवा करो, तुम पैसे की सेवा मत करो, पैसे पे भरोसा मत करो, पैसे को यहां बचाने की कोशिश मत करो कि हम सब यहीं बचा लेंगे। अगर हम बहुत बचा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भैया, बहुत बचा लोगे तो बहुत बचाने के चक्कर में ना तुम्हें यहां बचेगा ना वहां मिलेगा, क्योंकि यहां पे चोरी हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, जंक लग जाएगा, खराब हो जाएगा, कीड़े खा जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी, दिवालियापन हो जाएगा यहां पे। साथ ही साथ तुमने वहां पे निवेश नहीं किया होगा तो वहां पे भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। लेकिन प्रभु जी ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम दे देंगे, अगर हम छितरा देंगे, अगर हम बांट देंगे, अगर हम स्वर्ग में निवेश करेंगे, तो हम यहां पे क्या खाएंगे, यहां पे हम क्या पहनेंगे? आखिर पेट का मामला है, प्रभु जी समझा करिए। पापी पेट है, क्या बताएं, भूख लगती है, पापी पेट है। इस संसार में हमें जी तो रहना, यहां पे हमें यहां पे चाहिए कि नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको प्रभु जी पीने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, हमारे परमेश्वर जो यीशु मसीह हैं, हमारे प्रभु जी, वो सब जानते हैं। जो जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, हमारा प्रभु हमारी वास्तविकता से और हमारी स्थिति से वाकिफ है, जानता है, पहचानता है। हमारा प्रभु इस संसार में स्वयं आकर के मनुष्य बन के उसने जीवन व्यतीत किया है। उसको मालूम है एक मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, उसने अनुभव किया सब। हम प्रभु जी से ये नहीं कह सकते, कभी भी आप प्रार्थना में ये नहीं कहते, अरे प्रभु जी आपको क्या मालूम, प्रभु जी आपको क्या मालूम जीने के लिए क्या चाहिए। आप नहीं कह सकते हैं, यीशु मसीह से आप नहीं, हम और आप नहीं कह सकते हैं। हम लोग इतना फंस गए हैं इस संसार में। I mean, it's a tragedy। ये त्रासदी है ना, ये त्रासदी इतनी महान त्रासदी कि हम और आप इस संसार में इतना ज्यादा फंस गए हैं, इतना परेशान है संसार की चीजों के लिए। रोटी की कहां बात करें हम लोग, हम कहां बात करें पीने की बात करें, हम कहां बात करें कपड़े पहनने की बात करें। प्रभु जी क्या कहें, देखो भाई तुम चिंता मत करो। क्यों नहीं चिंता करो? क्यों नहीं चिंता करो? नंबर 1, पहला कारण यीशु मसीह 25 पद के अंत में देते हैं, क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? तुम्हारे पास जीवन है कि नहीं है?
जिंदा हो कि नहीं हो, जीवितों की भूमि पे खड़े हो कि नहीं हो, क्या तुम्हारा प्राण भोजन से, क्या तुम्हारा प्राण गाड़ी से, क्या तुम्हारा प्राण मकान से, क्या तुम्हारा प्राण नौकरी से, क्या तुम्हारा प्राण तुम्हारे करियर से, फ्यूचर से, तुम्हारे शादी से, तुम्हारे बच्चों के भविष्य से, या तुम्हारे देह जो ठीक ठाक शरीर तुम्हारे पास है, ये सब चीजों जिनके लिए तुम ललाहित रहते हो, क्या उनसे बढ़ करके नहीं है? जीवित हो कि नहीं हो, तुम्हारी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है? Has God provided or not? क्या प्रभु जी विश्वास योग्य हैं कि नहीं? समस्या यहां पे है ना, मुख्य बात जो यहां पे चल रही है, यीशु मसीह जो बात एड्रेस कर रहे हैं वो भरोसे की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। हम प्रभु पे भरोसा नहीं करते। जब हम प्रभु पे भरोसा नहीं करते हैं तो हम इधर उधर की चीजों की ओर ताकने लगते हैं। हम क्यों नहीं उदार होते हैं? गोइंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, पीछे जाइए। उदार हम क्यों नहीं होते हैं? व्हाई आर वी नॉट जेनरस विद मनी? अपने फाइनेंस के साथ क्यों नहीं हम उदार हैं? क्यों नहीं हम देते हैं लोगों को? अरे दे देंगे तो बचेगा कहां? क्यों नहीं हम अतिथि सत्कार करते हैं? अरे खाने का बजट बिगड़ जाएगा। क्यों नहीं हम करते हैं? क्यों नहीं हम किसी की मदद करते हैं? अरे जो बचाया था मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के, फीस कैसे देंगे? डू यू सी दैट? हम लोग, हो सकता है आप रोटी के लेना परेशान हो रहे हो सकता है आप पानी के लेना परेशान हो रहे हो सकता है आप कपड़े के लेना परेशान हो रहे हो, लेकिन आप जरूर परेशान हो रहे हैं 60 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा रिटायरमेंट में, पेंशन में, 60 साल के बाद। उसके चक्कर में अभी अपने दिल को हम कठोर कर रहे हैं। उसके चक्कर में 20 साल के बाद मकान बनाने के लिए अभी हम अपने दिल को बंद कर ले रहे हैं, और अभी हम पैसे की आराधना कर रहे हैं। अभी पैसा हमारा मालिक बन जाता है। 2 मालिक, प्रभु की सेवा करोगे, पैसे की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, पैसे, प्रभु जी के ठीक है, संडे को ठीक है, हफ्ते भर हम पैसे की सेवा करेंगे। पैसा चाहिए हमको, क्योंकि पैसा हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं, देखो भाई, जीवन तुमको दिया है मैंने कि नहीं दिया है? 25 पद के अंत में, इसलिए तुम परेशान ना हो। जीवन है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। ये खाली कहावत नहीं है, ये सत्य है। ये सत्य भैया, जान है तो इस जान के द्वारा प्रभु की आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के लिए जियो। जब तक शरीर ठीक ठाक है, जब तक दिमाग काम कर रहा है, जब तक हमारे खून की नसें ठीक ठाक हैं, सब कुछ, हमारा दिमाग, आंख, हाथ, पैर ठीक है, तो उसकी सेवा करो। पैसे की सेवा मत करो, संसार की सेवा मत करो, निवेश संसार की चीजों में मत करो, निवेश अभी के लिए मत करो, सारा बचत यहां के लिए मत करो, लेकिन बचाओ वहां के लिए। धार्मिकता का जीवन जियो, ताकि तुम जब वहां पहुंचो, जीवन के बाद जो जीवन है, जो कि असली जीवन है, जब प्रभु के सामने खड़े हो तो वो कहे, शाबाश मेरे उत्तम और विश्वासी योग्य पुत्र, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। तब उस दिन के लिए तैयार करो ना अपने आप को। तो ये जीवन क्या है? ये जीवन, दिस लाइफ, ये इस समय, ये जो प्राण है तुम्हारे पास, किस लिए है ये प्राण तुम्हारे लिए? इस समय किस लिए है? ये क्यों है? नाम कमाने के लिए, निशान छोड़ के जाने के लिए। आई मीन, द मोर, जितना अधिक मैं बाइबल समझता हूं, हंसी आती मुझे, क्योंकि मेरी ही मानसिकता यही थी। एंड प्रभु की दया से हमको अभी भी प्रतिदिन लड़ना पड़ता, अपने आप को स्मरण देना पड़ता प्रतिदिन। नो हर्षित, नहीं, ये नहीं, तुम्हारा जीवन इसलिए नहीं है, तुम्हारा जीवन प्रभु के काम के लिए। हमको बार बार अपने आप को खींचना पड़ता है। फिर उसके बाद यीशु मसीह 26 पद से आगे लेके चलते हैं। यीशु मसीह कुछ उदाहरण देते हैं यहाँ पे। यीशु मसीह कहते हैं, चिंता मत करो, प्रभु पे भरोसा करो। देखो तो, आंखें उठा के देखो। किसको देखो? पक्षियों को, ऑर्डिनरी चिड़ियां, आकाश की पक्षियां। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, ये ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन 26 पद के अंत में प्रभु जी इनको खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? प्रभु जी इनके लिए प्रावधान कर रहा है। अच्छा, 26 पद का ये मतलब नहीं है कि मेहनत ना करो, आवारा बन के घूमो। 26 पद का ये मतलब नहीं है। 26 पद बहाना नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है आलसी होने के लिए। बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं, देखो चिड़ियाओं को देखो, मैं भी तो चिड़िया के समान, मैं भी स्वतंत्र पक्षी, कोई काम नहीं, दिन भर लेटे हुए, दिन भर पड़े हुए, आराम कर। उसकी बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर आप पक्षियों के जीवन को देखेंगे तो पक्षी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। जाड़े आने से पहले वो लोग जाड़ों के लिए तैयारी करते हैं, और कुछ पक्षी तो मीलों मीलों दूर, हजारों सैकड़ों मील दूर गर्मियों में, जाड़ों से जाड़ों में, गर्मियों में चलते हैं, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने पीढ़ियों को संभालने के लिए मेहनत करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट। तो वो इश्यू दूसरा, जो पॉइंट है उसको ध्यान रखिए। व्हाट गॉड, यीशु मसीह यहां पे कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या तुमने कभी किसी पक्षी को
4 मंजिला घोंसला बनाते देखा है तुमने? तुमने कभी 2 पक्षियों को आपस में कंपटीशन करते देखा है? मेरा घोंसला देखो तुमसे ज्यादा बड़ा है। क्या आपने देखा है? आपने कभी पक्षियों को देखा है जो अगले 20 साल के लिए रिटायरमेंट के लिए जमा कर रहे हैं? वो जमा करते हैं, बचाते हैं जितना इमीडिएट अभी की आवश्यकताओं के लिए, थोड़ा बहुत बेसिक नेसेसिटी के लिए, आधारभूत आवश्यकताओं के लिए, दैट्स इट। वो अभी से अभी के लिए प्रभु पे भरोसा करते हुए उनका उदाहरण देते यीशु मसीह कह रहे हैं, भाई देखो चिड़ियां ज्यादा मेहनत नहीं करती हैं। ऐसा तो नहीं है वो बड़ी ही हर साल वो कहते हैं कौन सी हम नई डिग्री करेंगे तो अगले साल हम ज्यादा कीड़े जमा करने पाएंगे। दे डोंट थिंक लाइक दैट। वो ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजेंगे तभी हमारा घोंसला ज्यादा बढ़िया वाला बनेगा, बुढ़ापे में तो फिर हम आराम करेंगे, मेरे बच्चे जाकर के लेकर के आएंगे दाना और मैं बैठूंगे आराम से खाऊंगा। नथिंग लाइक दैट। उस तरह की ये थिंकिंग मनुष्य लोग करते हैं, मनुष्यों की सोच है। ये जो विकृत सोच है मनुष्य की, आराम पाने के लिए सब कुछ अभी यहीं पे लगा दें। प्रभु जी कह रहे हैं नो लुक एट देम, उन पे देखो, ध्यान से देखो 26 पद में, आकाश पक्षी वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं काटते हैं, खलियानों में नहीं जमा करते ना, उन्होंने नहीं बना के रखे, बड़े बड़े राशन की दुकानें नहीं बना के रखे, बट स्टिल, दूसरा पॉइंट, स्वर्गीय पिता खिलाता है। पहली बात, क्यों नहीं तुम चिंता करो, देखो तुम्हारे पास प्राण है। नंबर 2, क्यों नहीं चिंता करो, क्योंकि स्वर्गीय पिता अगर उनको खिलाता है 26 पद के अंत में, तो तुमको क्यों नहीं खिलाएगा? क्यों? फ्रॉम लेसर टू ग्रेटर, ये जो आर्ग्यूमेंट अक्सर आप बाइबल में देखेंगे, छोटे से बड़ा किया, अरे जब चिड़िया को खिला रहे तो तुम, हम लोग हिंदी में बोलते तुम कौन सी खेत की चिड़िया हो ना, किस खेत की मूली, तुम कौन सी चिड़िया हो ना, यहाँ पे नहीं, तुम कौन सी चिड़िया हो, तुम ऐसी चिड़िया हो जिसको प्रभु जी खिलाएगा। तुम बहुत बड़ी चिड़िया हो, परेशान मत हो, प्रभु जी आपकी चिंता करेंगे। जब उनकी चिंता करते हैं उनकी, तो आपको तो प्रभु जी ने अपने स्वरूप में बनाया है, आप उसके लोग हैं। और प्रभु जी ये विशेष तौर से मसीही लोगों से कह रहे हैं, शिष्यों से कह रहे हैं, जो उसके जन है, जो उसके राज में है, अपने राज में लोग, तुमको क्या चाहिए? प्राण को संभालने आखिरकार क्या चाहिए? हमको ये बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिनको मर्सिडीज और उनको BMW नहीं मिला, वो मर गए? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जिनको रोज बिरयानी खाने के लिए नहीं मिला, बटर नान खाने के लिए मिला, इसलिए वो मर गए? कितने लोग हैं जिनके पास 4 मंजिल का मकान नहीं, इसलिए वो मर गया क्योंकि 4 मंजिल का मकान नहीं था। जीने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा खाना। जीने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा बहुत पानी। जीने के लिए क्या चाहिए? बस कपड़ा सभ्यता के लिए, दैट्स ऑल। है कि नहीं है? अरे प्रभु जी चिड़िया को दे सकते हैं तो तुम्हारे लिए तो इतना करेंगे ही करेंगे। दैट्स द लॉजिक। ये जो तर्क यहां पे ये चल रहा है, काहे हैरान हो? अपनी जिम्मेदारी करो, मेहनत करो, काम करो, जो काम तुमको मिला उसको ईमानदारी से करो, बेईमानी ना करो, प्रभु के प्रति समर्पित हो, लोगों से प्रेम करो, निवेश करो, खर्चा करो प्रभु के राज में। तुम ठीक ठाक करोगे तो सामान्य तौर पे जीवन की रीति ये है, द जनरल वे ऑफ लाइफ है, सामान्य रीति से जीवन ये कि तुम्हारे पास खाने पीने को तो होगा ही, अंडर जनरल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत, क्योंकि प्रभु जी तो देते ही देते हैं। 26 पद में इन वर्स 27, फायदा क्या है? एक और कारण, चिंता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं मसीह लोग? क्योंकि चिंता करने से कुछ होगा नहीं। हम लोग के समाज में बोला जाता है ना, चिंता चिता के समान है, एंड एक मायने में सही है। अंग्रेजी में बहुत सालों पहले हमने एक बार एक कहावत सुनी थी, वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट कीप्स यू बिजी बट टेक्स यू नोवेयर, है ना। चिंता जो है उस झूले वाली कुर्सी के समान है, जो आपको व्यस्त तो रखती है लेकिन कहीं लेकर के नहीं जाती। वहीं दिन भर बैठे हुए कुर्सी पे, दिन भर हिल रहे हैं, दिन भर हिले, खूब हिलिए आप, जितना हिलना उतना हिलिए, कहीं जाएंगे नहीं आप, वहीं बैठे रहेंगे। तो वही चिंता भी वैसे, चिंता करने से कुछ होना नहीं है, विल कीप यू बिजी, व्यस्त रहेंगे आप, लेकिन कहीं पहुंचेंगे कहीं नहीं। वही बात यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पे। तीसरी बात 27 पद में, कौन है आज तक हमको बताइए, लेजर लेकर के आइए, दिखा दीजिए जिसने 10,000 किलो की चिंता की। इसलिए वर्स 27, उसका जीवन बढ़ गया सडनली, अलग अलग भाषा के साथ, उसकी कद बढ़ गई, उसका उम्र बढ़ गया, उसका जीवन बढ़ गया, उसका स्टैचर बढ़ गया, उसकी लाइफ बढ़ गई। नो, नथिंग, नेवर, इम्पॉसिबल, नहीं होता भैया, नहीं होता है, नहीं होता है। ऊपर नीचे आप चल लीजिए अपने कमरे में, इधर से उधर, दाएं बाएं बिस्तर पे पड़े हुए, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, रात भर नींद नहीं आ रही है।
लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होता है। क्यों कर रहे तुम चिंता? आई मीन let me just talk a little bit about चिंता, थोड़ा बहुत चिंता के बारे में बात करना। एंड पहले भी शुरुआत में भी मैंने बोला था, जब हम चिंता के बारे में नकारात्मक तौर से बोल रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है अपनी जिम्मेदारी को हल्का लेना, इसका यह मतलब नहीं है। प्लीज डोंट गो अवे थिंकिंग मैं तो बेपरवाह पंछी और आजाद हूं, मैं उड़ूंगा जहां चाहूंगा वहां बसेरा बनाऊंगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी जिम्मेदारी मत निभाइए, मेहनत करना अपनी जिम्मेदारी निभाना है। जब यहां पे जो चिंता की बात है, यहां पे नकारात्मक तौर से बात की जा रही है, परेशान हो रहे, हैरान हो रहे, वही चीज बार बार, सुबह उठे उसके बारे में सोच रहे, रात में सोच रहे, उसके बारे में सोने से पहले सोच रहे, उसके बाद सपने में भी वही आ रहा है, सपने में भी उठते बैठते सिर्फ वही चीज। अरे तो क्या हो सकता है आप रोटी कपड़ा के लिए नहीं करते हैं? अलग अलग चीजों के लिए लोग चिंता करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए। लोग नौकरी के लिए चिंता करते हैं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। जब फिर मिल गई, अरे नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, बचेगी बचेगी नहीं जाएगी, छूट जाएगी छूट, अरे छूट जाएगी तो छूट जाएगी, काहे परेशान है भैया? इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना ही मिला, कौन क्यों नहीं मिला, दूसरे को क्यों मिला, मेरे को नहीं मिला, पड़ोसी को ज्यादा मिला, मुझको क्यों नहीं मिला, काहे परेशान है भैया? कई बार लोग दूसरों की खुशी में ज्यादा दुखी रहते हैं बजाय के अपने दुख में। उनको इसी बात की चिंता है, बाकी लोग हमसे आगे चले जा रहे हैं। भैया मेरे साथ के लड़के लोग देखिए, सब कार में घूम रहे हैं, मैं तो बेकार हूं। क्यों परेशान है भैया? वो कार में चल रहे हैं, तुम बेकार हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? उन्होंने मेहनत किया, उनके लिए प्रभु ने रखा था, या उन्होंने क्या पता नहीं कैसे, क्या झूठ बोल के, क्या चोरी करके, क्या हमको नहीं मालूम। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, प्रभु के समय में जो भी होना होगा आपके लिए होगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? कुछ लोग बहुत चिंता करते, किसी ने उनके बारे में कुछ कह दिया और उनकी रातों की रात की नींद उड़ गई। बोला कैसे, मैंने तो कहा भी नहीं था, मेरे से तो कुछ लेना देना भी नहीं था, मैंने तो कभी कहा नहीं, मैंने तो उसकी इतनी सहायता है कि मैं तो खाली अच्छा बोलता, मैं तो कभी किसी बुराई नहीं करता हूं, मेरे लिए लोग क्यों बोलते, सभी मेरे पीछे क्यों पड़े थे, और रात भर उनकी बर्बाद हो गई। कुछ लोग इसी बात से, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहां पे चिंता यद्यपि रोटी कपड़ा मकान से लेकर के हो रही, लेकिन चिंता किसी भी विषय में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के लेकर कर सकते हैं। कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसको मैं क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। बेटा कहाँ है? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, आपके बच्चे भी नहीं, तो आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। आप क्यों परेशान है? अभी बच्चा बेचारा 5 साल का, अभी नर्सरी में जाना शुरू किया, अभी से परेशान है, हैरान है। चिंता अलग अलग, इस तरह की चिंता के बारे में प्रभु जी मना कर रहे हैं, इस तरह की चिंता के बारे में। लेकिन कुछ लेजिटिमेट चिंता होती हैं, कुछ जायज, कुछ सही उचित चिंताएं होती हैं, उनके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे। फिलहाल के यहाँ पे 28 पद में प्रभु जी कहते हैं, फिर दूसरा उदाहरण देते हैं 28 पद में, तुम अपना 27 पद के अंदर, तुम अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते, तुम कुछ फर्क नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा रहे कि प्रभु जी सार्वभौमिक है, प्रभु जी संप्रभु हैं, हर एक चीज उनके नियंत्रण में है, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। 28 पद में देखो तो तुम काहे परेशान हो वस्त्र के लिए। तो चाहे वस्त्र और कपड़े और प्राण और यहाँ पे पीना और खाना, यहाँ पे चीजों, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए जो चीज आपको चिंता कर रही है, जो भी चीज, चाहे बीमारी हो गई, चाहे बच्चे की शादी हो गई, चाहे आपकी शादी हो गई, पति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे, लड़का होगा कि लड़की होगी, नौकरी मिलेगी, घर बनेगा, इन सब की वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं उसको यहां पे डाल दिया, अंदर से नहीं, हमको नहीं करने की चिंता, जरूरत कोई जरूरत नहीं हमें चिंता करने की। वर्स 28, तुम्हारे मेहनत करने से क्या होता है, वन के फूलों को देखो। और हिंदी का ट्रांसलेशन बेटर है, अंग्रेजी में कुछ बाइबल में लिखा है लिलीज, वहां पे लिली नहीं, जंगली फूलों की बात हो रही है, जंगली, जो जंगल में जो फूल नहीं होते ऐसे जो उगते हैं, वन के फूलों को देखो, ऑर्डिनरी, सामान्य, ऐसे ही, बिना ना किसी ने उसमें, ना जंगल में जा करके कोई खाद नहीं डालता है, पानी नहीं डालता है फूलों में, अपने आप पानी बरसा, अपने आप जो नेचुरल प्राकृतिक रीति से जो उनको खाद मिल गया वो हो गया। वन के फूलों को देखो वो कैसे बढ़ते हैं। अनदर इलस्ट्रेशन, यीशु मसीह 28 पद में एक और इलस्ट्रेशन देते हैं। सो पहले तुम चिड़ियों को देखो, जंगल देखो कैसे चिंता नहीं करते हैं,
प्रभु उनके लिए प्रावधान कराता है। देन लुक एट दीज इन लिलीज, इन फूलों को देखो, इन वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूलों को देखो, कैसे प्रभु जी दिखने में क्या है, इनको क्या है, ये कुछ अपने लिए कपड़े बनाए उन्होंने, अपने लिए कपड़े नहीं बनाए हैं। तो ये चित्रात्मक तरीके से प्रभु जी कह रहे हैं, देखो कितने सुंदर तरह के रंगीन कपड़े इनके, है, कोई लाल रंग का, पीले रंग का, एंड अलग अलग शेड्स में है। लाल में ही कई प्रकार के लाल हैं, पीले में ही कई प्रकार के लाल हैं, कैसे उनमें मिले हुए मिलावट है। एंड इट लुक्स, दिखने में कितने सुंदर लगते हैं, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। अगर आप कभी बाजार में जब आप जाते हैं तो जो एक होता है नेचुरल, हम लोग को जो खेतों में जो प्राकृतिक फूल मिलता है, और बाजार में जाइए जो प्लास्टिक का फूल मिलता है। प्लास्टिक के फूल को चाहे जितना रंग डुबा दो आप उसमें, मतलब फैक्ट्री में जितना रंग डुबा दो, उसको आप एक तरफ रखिए और फिर नेचुरल जो अपने आप जो फूल लगा है उसको बगल में रखे देखिए, एंड आप देखिए क्या फर्क है उसमें। यू सी दैट, अगर आप नेचुरल फूल छोड़ करके नकली फूल की तरफ जाएंगे तो ये आपके बारे में ज्यादा बातचीत करता है बजाय कि फूल की सुंदरता के बारे में। दैट्स व्हाट यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देखो भाई इन फूलों को देखो, कब इन्होंने फैक्ट्रियां नहीं लगाई, इन्होंने कभी मशीनें नहीं लगाई, इन्होंने कुछ कपड़े भी नहीं लगाए। 29 पद में यीशु मसीह उनको सुलेमान से कंपेयर करते हैं। सुलेमान के लिए कहा जाता था कि वो पैसा था, वैभव था उसके पास उत्तम कपड़े थे, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं सुलेमान भी कुछ नहीं है इनके सामने। डू यू सी दैट? ऑफ कोर्स अतिशयोक्ति है, समझाने का तरीका है, ये भाषा, चित्रात्मक भाषा प्रभु जी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाद में एक जोर है, यीशु मसीह कह रहे हैं भाई देखो तो परमेश्वर के प्रावधान में, प्रोविजन ऑफ गॉड, प्रोविडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो प्रावधान, जब प्रभु जी कुछ उपलब्ध कराते हैं उसकी तुलना में मनुष्य जो बनाता है वो कुछ भी नहीं। भले ही वो संसार का सबसे अमीर आदमी सुलेमान हो और आज के समय में इलॉन मस्क या जो भी आदमी हो, डजंट मैटर। इंडिया का सबसे अमीर अंबानी हो, वे जो भी सोने के कपड़े पहनते हो, वो जितने भी महंगे उनके घर वाले जेवरात पहनते हो, डजंट मैटर। उसकी सुंदरता और इन फूलों की सुंदरता, इनकी तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। दैट्स व्हाट जीसस इज सेइंग। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, भैया भरोसा करो मेरे ऊपर यार, प्रभु पे भरोसा करो। कहां तुम संसार के चक्कर में पड़े हो, कहां तुम संसार के चक्कर में पड़े हो। वर्स 28 and 29 एंड देन अनदर इलस्ट्रेशन, फिर एक और इलस्ट्रेशन यीशु मसीह यहां पे देते हैं 30 पद में, एक और उदाहरण यहां पे कहते हैं देखो वन की जो घास है, तो पहले वन के फूल, फ्लावर्स, एंड देन उसके बाद घास को देखो। ये घास क्या है, घास क्या है, घास की कितनी भाव देते हैं आप लोग, हमारा कितना भाव देते हैं? घास आज है कल चली जाएगी, घास की कोई चिंता नहीं। जंगली घास की बात हो रही है यहाँ पे, घरों के बाहर जो लोग लगाते हैं महंगे चाइनीज घास, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे वन की घास आज है कल भट्टी में झोंक दी जाएगी। गुड फॉर नथिंग, बहुत ज्यादा काम नहीं घास का, बल्कि लोग काट के हटा देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी देखो प्रभु जी उनको सजाते हैं। गॉड डज इट। ये जस्ट बार बार अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से प्रभु जी के कहने का है कि प्रभु जी प्रावधान करते हैं। ही इज द गॉड ऑफ प्रोविजन, ही प्रोवाइड्स, वो उपलब्ध कराता है। वो जो उसकी सृष्टि है उसकी चिंता करता है। अगर प्रभु जी ने सृष्टि की है चिड़िया की, अगर प्रभु जी ने सृष्टि की है फूलों की, अगर प्रभु जी ने सृष्टि की है घास की, अगर प्रभु जी चिड़ियों की और फूलों की और घास की चिंता कर सकते हैं, और अगर प्रभु जी फूलों को, चिड़ियों को, घास को प्रावधान करा सकते हैं, तो आप और हम उनसे कहीं बढ़कर के हैं भैया। हमारे और आपके लिए तो प्रभु जी प्रावधान कराएंगे। इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखो, इसलिए अपने ऊपर भरोसा मत रखो, इसलिए अपने हृदय को कठोर मत करो, इसलिए अपने दिल मत बंद करो, इसलिए उदार बनो, प्रभु जी के राज में निवेश करो, प्रभु जी के कार्यों में अपने आप को लगा दो। प्रभु जी तुम्हारे लिए उपलब्ध कराएंगे। Do you see the connection? Do you see the flow? Do you see the logic? जो तर्क है वो ये चल रहा है यहां पे, इसलिए आया है ये सेक्शन यहां पे। हम और आप क्योंकि बहुत जल्दी अपने स्वार्थ में, अरे भैया क्या बताएंगे, 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, मकान नहीं बनाया। कितने हमारे दोस्त हैं, कितने लोग से बात, भैया यार अब तो बनाना पड़ेगा घर। काहे बहुत परेशान हो के, हैरान हो के, लोन ले करके किसी तरह से बना लिया। 60 साल के हो, रिटायरमेंट होते हैं, घर बन गया, बहुत सुखी। 65 साल में चलते बने। क्या हुआ?
पूरा प्रभु को देने की बात है, सुसमाचार को देने की बात है, मिशंस के लिए देने की बात हुई, कलीसिया में देने की बात हुई, लोगों की मदद करने की बात हुई, तो अपने हृदय को कठोर बना के रखा। एक एक मुट्ठी, एक एक पाई बचा बचा के जोड़ा, एक एक रुपया, एक एक रुपया। चाय भी, एक चाय लेंगे कटिंग कराएंगे 4 डायरेक्शन में। आई मीन इतनी कंजूसाई, इतनी कंजूसाई, इतनी कंजूसाई कहां लेके जाओगे भैया? यही बात प्रभु जी कहने का प्रयास कर रहे हैं यहां पे इस पूरे खंड में। 25 पद से लेके 30 पद में जो मसीही लोग हैं, जो सच्चे शिष्य हैं, वे प्रभु पे भरोसा रखते हैं प्रावधान के लिए, इसलिए वे प्रतिदिन की चीजों की चिंता नहीं करते हैं। कुछ समय पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। अमेरिका में कुछ लोग हैं जिनको प्रेपर्स कहा जाता है। प्रेपर्स मतलब तैयार करने वाले, तैयारी करने वाले। तो उन लोगों को ये डर लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। उन लोगों को ये डर लगता है कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध हो जाएगा कभी भी। जब हो जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, रहने जगह नहीं। तो उन लोगों ने क्या करके रखे हैं, अपने बंकर्स बना के रखे हैं, मतलब भयंकर जमीन के अंदर, और 3-3, 4-4, 5-5 साल के लिए खाना उन्होंने स्टोर करके रखा है। खाना, यहां लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, माने 3 से 4 से 5 साल के लिए खाना, ईंधन, डीजल, पेट्रोल, आई मीन रहने के लिए। दैट्स द काइंड ऑफ, हम और आप में क्षमता नहीं करने की, नहीं तो हम और आप भी कई बार वही कर रहे होते हैं। क्यों हम लोग एक मकान के बाद दूसरा मकान खरीदने के चक्कर में थे, बताइए क्यों हम लोग जमीन पे जमीन जोड़ने के चक्कर में थे अपने लिए, बताइए क्यों? दिक्कत आएगी तो कौन मदद करेगा भाई? दिक्कत आएगी तो कोई नहीं मदद करेगा भैया। जब दिक्कत आएगी, जब प्रभु जी जब दिक्कत भेजेंगे, तब आप बचा लो जितना बचाना है, चोरी करके प्रभु से बचा लीजिए। कोई भी चीज नहीं बचाएगी आपको और हमको। हमारी सुरक्षा, हमारी असली सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। इसलिए हम लोग चिंता नहीं करेंगे। ना सिर्फ हम लोग चिंता नहीं करेंगे, नकारात्मक तौर से हम नहीं करेंगे, लेकिन सकारात्मक तौर से 31 पद से आगे, 31 पद से लेकर 34 पद में हम लोग परमेश्वर की खोज में लगेंगे पॉजिटिवली। तो अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता तो फिर करें क्या भैया? हम क्या करें? हम चिंता मत करो तो क्या करो? प्रभु को खोजो भैया, प्रभु पे मन लगाओ, उसके पीछे चलो, उसके लिए जियो भैया। समझ में आएगा नहीं समझ में? सिंपल एज, इट्स वेरी सिंपल। क्रिश्चियनिटी, मसीहत बहुत सरल है, जटिल नहीं है। पता नहीं काहे इतना मुश्किल बना दिया। सीधी सीधी बात, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, प्रभु जी के लिए लगे रहो, खत्म। काहे मुश्किल है ये बात? लेकिन फिर भी हम और आप बार बार इस बात को समझने से इनकार करते।